नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने सिंधु नदी तंत्र को समझा और उनकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनको देखा और उसी के जो है कि आगे मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, लेकिन आज जो है हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, गंगा को पढ़ेंगे इसके अंतर्गत और उसकी जो सहायक नदियां हैं, यमुना है ना, और भी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं सभी को हम बारी बारी कर देखेंगे और देखेंगे कि गंगा नदी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए कि जो गंगा नदी है, सबसे पहले तो गंगा नदी तंत्र, जाहिर सी बात है कि गंगा नदी को हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र जो है सर्वप्रथम देखिए किस प्रकार से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो दोस्तों गंगा नदी जो है शतोपत हिमालय, शतोपत हिमानी कहिए या हिमालय, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी। इसी अलकनंदा नदी जो ये जो अलकनंदा नदी है, इसी नदी पर बद्रीनाथ, क्या बद्रीनाथ जो है स्थित है। और यही अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे इसी अलकनंदा नदी में आकर धौली गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, इसी अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा नदी मिलती है। कहां पे? विष्णु प्रयाग में। अब यह जो नदी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी जो है मुख्य धारा में ही आगे बढ़ती रहती है और रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। यह आके इसमें मिल जाती है और लेकिन इसकी जो मुख्य धारा होती है उसका नाम जो है अलकनंदा नदी ही रहती है। उसके बाद देखिए गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। यह भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है और इसी देवप्रयाग नामक स्थान से जो है गंगा नदी जो है प्रारंभ होती है ना। मुख्य गंगा नदी जो है वह देवप्रयाग नदी से ही प्रारंभ होती है और इसके आगे का क्रम मैं बता दूं, यह उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से यह प्रवेश करता है और आगे इसका जो है क्रम बढ़ता रहता है। यहां पे हम समझेंगे इसको। देखिए दोस्तों, जो हमारी जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है कितना है? 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर है, जिसमें से कि 2071 किलोमीटर यह भारत में पड़ता है और 454 किलोमीटर जो है यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है और प्रयागराज में यह इसमें आके यमुना नदी विलय हो जाती है। फिर यह आगे बढ़ते हुए ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से यह दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का नामक स्थान से यह दो भागों में, यहां पे आप देख पा रहे हैं, गौमुख से निकली शतोपत हिमानी से निकली है अलकनंदा, यहां से भागीरथी, गौमुख से भागीरथी, यहां पे देवप्रयाग नामक स्थान पे जो है मुख्य धारा जो है यह प्रवाहित होते हुए बिजनौर जिला, यह कहां पड़ता है? यूपी में है। कहां है? यूपी में है। बिजनौर जिले से आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में यमुनोत्री से जो यमुना नदी मिलती है वह जो है प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है यमुना नदी, और यह फिर आगे बढ़ते हुए फरक्का नामक स्थान जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां से यह दो भाग में डिवाइड हो जाती है। दो भाग में यह जो है इसका विभाजन हो जाता है। जो इसकी मुख्य धारा होती है वह भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है और जो एक इसकी सहायक, जो इसकी जो शाखा होती है वह हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। और यह जो भागीरथी नदी है जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से बहते हुए और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। और यही जमुना और पद्मा, इन दोनों का जब विलय होता है, इन दोनों का जब संगम होता है तो संयुक्त रूप से जो नदी हमारी बनती है वो है मेघना नदी।
इसी मेघना नदी के बाद जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए यह पश्चिम बंगाल में विलय हो जाती है। कौन? गंगा नदी। तो ये तो हो गया प्रवाह, है ना, जो इसकी प्रवाह है वो मैंने बता दिया। दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि सतोपथ हिमालय से, देखिए सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग नामक स्थान में मिलती है तो यही संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गंगा के बारे में सभी तथ्य। अब हम जो है गंगा की, देखिए गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है। सबसे पहले देखिए गंगा की कितनी सहायक नदी है, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। और इसी गंगा नदी में यमुनोत्री से निकली हुई, ये यमुनोत्री कहां पड़ता है? उत्तराखंड में ही है। यमुनोत्री से निकली हुई यमुना नदी जिसकी की 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा और केन, वह जो है प्रयागराज में आके जो है गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी को। गंगा नदी हमारा खत्म हो गया, अब हम देखेंगे यमुना नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1376 इसकी कुल लंबाई है। कितना है? 1376, ये पूछ सकता है। ठीक है, उद्गम स्थल की बात करें तो बंदरपुर चोटी जो कि उत्तराखंड में स्थित है यमुनोत्री हिमालय से, वहीं के यमुनोत्री हिमानी से ये इसका उद्गम है। प्राचीन नाम की बात करें तो यमुना नदी का प्राचीन नाम है कालिंदी नदी और इनकी सहायक नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल। ये मैंने जो है फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। बंदरपुछ, ये रहा बंदरपुछ, यहां से निकली है। ठीक है, यहां से निकली और इटावा, है ना, इटावा नामक स्थान पे जो है इंदौर से एक नदी, इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या? चंबल नदी, वो इटावा में आके यमुना से मिल जाती है। हमीरपुर नामक स्थान पे, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भोपाल के पास से, मध्य प्रदेश में यह है भोपाल, इसके पास से जो है बेतवा नदी आके जो है हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाता है। इसके बाद एमपी से ही एक नदी और निकलती है जिसका नाम है केन, है ना, यह भी आके जो है यमुना नदी में मिल जाता है। तो कुल 3 सहायक नदियां हैं यमुना की। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, देखिए ये जो है चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, इसमें जो सबसे, केन नदी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बाकी हमको चंबल नदी और बेतवा नदी को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वह 965 किलोमीटर है। कितना? 965 किलोमीटर है। बात करें अगर इसके उद्गम की तो इंदौर के पास यह निकलती है और राजस्थान होते हुए यह जो है इटावा में यमुना से मिल जाती है। इटावा कहां पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी की बात करें तो भोपाल के पास से इसका उद्गम होता है और उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए यह हमीरपुर नामक स्थान पे जो है यह यूपी में यमुना से मिल जाती है। जो सांची का स्तूप, आपने नाम सुना होगा, सांची का स्तूप, वह बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। इस सांची का स्तूप जो है यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए चंबल नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध भी स्थित हैं। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण बांध के नाम जो है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे जवाहर सागर बांध परियोजना, है ना, जवाहर सागर बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर बांध, है ना, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। ये चारों नाम आपको याद रखने। कौन कौन से? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। ये चारों बांध जो है पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए कोशी नदी। क्या है? कोशी नदी। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह अपना मार्ग बदलने के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके प्रवाह की बात करें तो हिमालय, है ना, हिमालय से यह जो है इसका उद्गम होता है जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में स्थित हिमालय से इसका उद्गम होता है और यह वहीं से यह बिहार में प्रवेश करती है। वहां से आगे बढ़ते हुए कटिहार नामक स्थान जो कि बिहार में स्थित एक स्थान है, इसमें जो क्या होता है गंगा में जाके यह मिल जाती है। अगला हमारी नदी है महत्वपूर्ण दामोदर नदी। इसके उद्गम स्थल की बात करें
इसके उद्गम स्थल की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पड़ता है, और यह अचानक आने वाले बाढ़ के कारण जो है बंगाल का अभिशाप भी इसे कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को, है ना, किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी के कारण, है ना, दामोदर नदी के लिए जो है जैविक मरुस्थल प्रयोग होता है। और बंगाल का अभिशाप भी इसी को कहते हैं। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी। किसे? कोसी नदी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके प्रवाह की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, वहां से यह प्रारंभ होता है, इसका उद्गम स्थल है, और यह आगे बढ़ते हुए हुगली नदी में विलय हो जाता है। हुगली नदी कहां पड़ता है आपको मैंने बता दिया है, कहां? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। इसके बाद हम देखते हैं गोमती नदी को। किसे? गोमती नदी को। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो पीलीभीत में स्थित, है ना, पीलीभीत में स्थित गोमत ताल जिसे कि, है ना, गोमत ताल जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है गंगा की जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र है। बाकी सबका जो है हिमानी क्षेत्र है। जैसे आपने देखा कि यमुना नदी, है ना, देखिए चंबल नदी गंगा की सहायक नदी नहीं होगी, बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी यमुना है, कोसी है, दामोदर, ये सारी की सारी जो है मैदानी क्षेत्र से नहीं आती। देखिए गोमत ताल जो लिखा हुआ है, गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। ठीक है, इसी गोमत ताल को फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला हमारी नदी है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक स्थान है। ठीक है, अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसके बहाव की दिशा की बात करें तो उत्तर की ओर ये बहती है। ये कहां बहती है? उत्तर की ओर बहती है, और पटना के निकट गंगा में इसका विलय हो जाता है। किसका? सोन नदी का। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नोट, सोन नदी और यमुना नदी के बीच का जो जल विभाजन का काम करता है वो कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियां। कौन करता है? कैमूर की पहाड़ियां। और गंगा नदी के बाएं से, देखिए एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा बनता है कि गंगा नदी के बाएं कौन सी नदियां हैं और गंगा नदी के दाएं स्थित नदियां। तो दोस्तों दोनों हम देखेंगे। गंगा नदी की जो बाएं स्थित नदियां हैं गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहते हैं। क्या? सरयू नदी भी कहते हैं। गंगा नदी के दाएं स्थित जो नदियां हैं यमुना, सोन और टोन्स। कौन कौन सी है? यमुना, सोन और टोन्स। दोस्तों 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था, और गंगा नदी के किनारे कानपुर सबसे बड़ा शहर है। यानी कि मैं स्पष्ट भाषा में आपको बताऊं तो कानपुर जो है सबसे बड़ा बसा हुआ शहर है गंगा नदी के किनारे। तो दोस्तों ये हमारा रहा गंगा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उसके जो सहायक नदियां हैं उनकी। दोस्तों इस वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को देखा। अगले वीडियो में मैं ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हुए फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।